हेलो एवरीवन। सो ये है फैबियानो का स्केच बुक। ठीक है, जो मैं इस पे ये जो फ्री सेशन होने वाला है फेसबुक पेज पे लाइव, ठीक है, वेडनेसडे को उस ये वर्ड मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। ठीक है, और इसका ड्राइंग टेक्निक, हाउ टू ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है ड्राइंग करने का। ठीक है, तो वो मैं सारा का सारा एक एक स्टेप बताऊँगी। सो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये नहीं कि स्टार्ट में जब हम लोग कोई भी ड्राइंग लेते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना होता, ऑब्जर्व करना होता है। हम लोगों को देखना होता है कि कौन सा शेप, कौन सा एंगल है, कौन सा शेप है, कौन सा शेप किधर जा रहा है, कौन सा एंगल है किधर जा रहा है। पहले ऑब्जर्व करना है, रीड करना पड़ता है किसी भी चीज़ों को। ठीक है, तो पहले हम लोग रीड करते हैं। कैसे रीड करते हैं, तो हम लोगों को देखना है कि ये यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, ये सारा का सारा ओवल शेप में आ रहा है। ठीक है, और ये ओवल शेप में हम लोगों को ये नहीं देखना है कि ये एक चिड़िया है, उसकी आइज़ है, इसकी चोंच है, ये नहीं देखना। हम लोगों को देखना है कि ये शेप कौन सा है। ये वी शेप है, ये कर्व शेप है। ठीक है, ये सर्कल में आ रहा है, ये कर्व में आ रहा है, ये अलग सा शेप है। तो हम लोगों को उसका शेप देखना है। अगर हम लोग शेप देखेंगे ना, तो हम लोग को ड्राइंग करने में ना बहुत आसानी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान ली जैसे ये मोबाइल में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी रेफरेंस लाइन नहीं दिख रहा है। हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लाइन है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है ये लाइन, एक रैंडम सा लाइन दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, एक लाइन इधर है, ये मोबाइल का एज है। ठीक है, ये इधर है, तो एक लाइन हम लोगों ने इधर दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और ये हेड का पोर्शन है, ये इसकी चोंच है। ठीक है, जो इधर आ रहा है। पहले हम लोग रैंडमली सीधे रफ लाइन से ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एक एंगल इधर जा रहा है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को कर्व में देखते हैं ना, तो पहले हम लोग को कर्व नहीं देखना है, पहले हम लोगों को स्ट्रेट लाइन में उसे देखना है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये जो एज है इधर, हम लोग मान लीजिए कि इधर इतना जा रहा है। ये लाइन देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल सा शेप बच जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों को देखना ये है कि सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें दिख रही है। ये तो यहाँ तक कर लिया, इसके अंदर ही हम लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इसकी चोंच की एंगल क्या है। इसकी चोंच की एंगल नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे थोड़ा। इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसकी इस एरिया को पूरा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये चोंच के पास इसकी आंखें आ रही है, तो हम लोग जब इसके आईज़ अगर ड्रॉ करेंगे ना, इसके आईज़ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके आईज़ को ड्रॉ करेंगे तो देखना है कि ये दोनों की डिस्टेंस कितनी आ रही है। ठीक है, इस पोर्शन की डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो यहाँ पे हम लोगों को आई ड्रॉ करना है। ये हम लोगों ने आईज ड्रॉ किया। ओके, अब आईज़ के बाद ये जो डिस्टेंस हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, कि आईज़ के बाद इसकी जो हेड की पोर्शन की डिस्टेंस है कितनी है, तो इसे हम लोगों को देखना है। अगर जो लोग बिगनर हैं, जो कभी ड्राइंग नहीं किए, जिसको टेक्निक नहीं पता है, तो हम लोगों को आईज़ हम लोगों का इतना ट्रेंड हो चुका है कि हम लोगों को डिस्टेंस पता चल जाता है। जिन लोगों को हैबिट नहीं है, ठीक है, जो अभी बेसिक में है, फंडामेंटल बेसिक पे काम कर, स्केचिंग पे काम कर रहे हैं, उन लोग स्केल से इस तरह से मेजर करके, आप लोग मेजर करके इस तरह से
आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ। उसके बाद ये डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो एरिया है ये कौन सा शेप है। ये जो शेप है इस तरह से कर्व जाके इस तरह से जा रहा है, ठीक है, लाइक ए जे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये जो शेप है, ये जो शेप आ रहा है, ठीक है, ये जो शेप आ रहा है उसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये टिल्ट लाइन जा रहा है, इस तरह से। तो ये शेप आ गया, ये शेप हो गया, ये शेप हो गया, ये हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये जो शेप है उसके बाद की जो डिस्टेंस है आप देखो कितनी आ रही है। ओके, देन जब यहाँ तक हुआ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पे भी एक छोटा सा कर्व आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग छोटा सा कर्व आ रहा है, जो इसकी डिस्टेंस ये इसकी डिस्टेंस हम लोगों को देखना है कि कितनी आ रही है। यहाँ पे भी एक शेप है, तो यहाँ पे हम लोग इस शेप को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक शेप में जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ये हुआ, ये इंटरनल डिटेलिंग है। ठीक है, ये अंदर की डिटेलिंग है जो हम लोग डिटेल नहीं करेंगे अभी। हम लोग बस रैंडमली इस तरह से ब्लॉक करके छोड़ देंगे। अभी हम लोग को सिर्फ ड्राइंग पे ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना रही हूँ। इस तरह से एक एक एंगल को हम लोग को ड्राइंग बनाते समय एक चीज़ और ऑब्जर्व करना है। क्या है, वन थिंग कि जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, जब ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को बीच में रुक कर हम लोग को ऑब्जर्व करना होता है कि सही तो जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसकी टेल की जो एंगल है ये इस तरह से जा रही है। यहाँ पे एक कर्व शेप है। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग इस कर्व शेप को देने से पहले हम लोग ये जो जिस स्टेम पे ये बैठी है, जिस डाल पे बैठी है, उस डाल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को ये देखना है कि ये और ये इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है,
तरह से। पेंसिल हमेशा स्ट्रोक में चलाना है, स्लोली नहीं, ठीक है। स्लो चलाओगे तो आपकी लाइंस में वो एनर्जी और फ्लो नहीं आएगा। फ्लो बहुत ज़रूरी है। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस कितनी है ये आप लोग को ऑब्ज़र्व करना है। फिर हम लोग को एक शेप और देखना है कि ये जो इसकी टेल है और ये जो लेग है, इसके बीच में जो शेप आ रहा है, ठीक है, उस शेप को ऑब्ज़र्व करना है हम लोग को, ठीक है। लेग की जो एंगल है इस तरह से आ रही है। यहाँ पे ये जो शेप आ रहा है उस पर भी हम लोगों को उसको भी देखना है कि ये कौन सा शेप आ रहा है। उसी शेप को हम लोग को ऑब्ज़र्व करते हुए हम लोग को एंगल डिसाइड करना होता है। लेग की एंगल इतनी है। आप ड्राइंग को जितना टाइम देंगे, आपका स्केचिंग को जितना टाइम देंगे, आपका कोई भी आर्ट वर्क तभी परफेक्ट और सुंदर दिखेगा जब आपकी ड्राइंग अच्छी है। आप ड्राइंग को जितना टाइम दे दो, डिटेल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट ड्राइंग को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ड्राइंग में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली अगर स्केच करते हो तो आपकी इम्प्रूवमेंट श्योर है, होनी है। इसलिए अगर आप आर्ट को लेकर बहुत सीरियस हो और तो आपको डेली थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर स्केचिंग करनी ही चाहिए। स्केचिंग इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। ये शेप मैच किया। फिर हम लोगों को रुकना है, थोड़ा ऑब्ज़र्व करना है कि सही तो जा रहा है। तो ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोगों को देखना है कि सारा शेप सही से आया है या नहीं। तो किसी भी ड्राइंग में हम लोग जब हम लोग ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो शेप्स को ही ऑब्ज़र्व कर करके हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। तो इस तरह से हम लोग को ये ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग को एक बार ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को एक बार अच्छे से देखना है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया।
ठीक है। तो वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है, ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसलिए ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, रीड करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ड्राइंग को शुरू करने से पहले हम लोगों को रीड करना होता है कि कहाँ पे कौन सा एंगल है, क्या पहले ड्रॉ करना है, कहाँ पे एंड करना है, कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।